दोस्तों वेलकम टू एलजे शॉर्ट। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हम कैसे फिटनेस ट्रैकर प्रोजेक्ट बना सकते हैं आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू का प्रयोग करके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम स्पीड मेजरमेंट प्रोजेक्ट आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू की मदद से कैसे बना सकते हैं। तो हम दो तरीके से स्पीड मेजरमेंट कर सकते हैं। एक तो रोटरी एनकोडर का प्रयोग करके, जैसे आपने बाइकों में देखा होगा, जो मोटरसाइकिल या फिर बाइक या कार जो भी होती हैं जिसमें स्पीड मेजरमेंट की जाती है, उनमें रोटरी एनकोडर लगा होता है जो हमें मेजरमेंट करके बताता है कि हमारी बाइक या फिर कार जो भी हमारा व्हीकल है वो किस स्पीड से चल रहा है। दूसरा होता है हमारा एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रयोग करके स्पीड मेजरमेंट। जैसे आपने ट्रैफिक लाइट में देखा होगा कि वहाँ पर स्पीड मेजरमेंट बताता है, तो वो होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रयोग करके स्पीड मेजरमेंट। इस वीडियो हम अल्ट्रासोनिक सेंसर से स्पीड मेजरमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यदि आपको रोटरी एनकोडर से भी स्पीड मेजरमेंट का प्रोजेक्ट बनाना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रोटरी एनकोडर से स्पीड मेजरमेंट प्रोजेक्ट बनाना बता दूंगा। तो सबसे पहले हमें हार्डवेयर सेटअप के बारे में बात करनी है कि हार्डवेयर सेटअप कैसे करें। तो हार्डवेयर के लिए हमें इसमें चाहिए एक आर्डिनो या फिर नोड एमसीयू डेवलपमेंट बोर्ड। दूसरा चाहिए हमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर। आप कोई भी अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर HCSR04 सेंसर का प्रयोग करने वाला हूँ। उसमें 4 पिनें होती हैं, VCC, ग्राउंड, ट्रिगर पिन और इको पिन। VCC और ग्राउंड को हम 5 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे और ट्रिगर पिन को हम पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 से कनेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी डिजिटल पिन का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिन नंबर 9 और 10 का प्रयोग कर रहा हूँ। अब ये हार्डवेयर सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें हमें सॉफ्टवेयर या फिर यानी उसकी कोडिंग पर आना है। कोडिंग में सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, कांस्टेंट एंड ट्रिगर पिन इक्वल टू 9, यानी हमारी जो ट्रिगर पिन है वो पिन नंबर 9 से कनेक्ट है। कांस्टेंट एंड इको पिन इक्वल टू 10। यदि हम नोड एमसीयू का प्रयोग कर रहे हैं तो हम GPIO पिन लिखेंगे, क्योंकि नोड एमसीयू GPIO पिन से ही पिन डिफाइन करता है। उस बाद वॉइड सेटअप में सीरियल मॉनिटर शुरू करेंगे। सीरियल डॉट बिगिन 9600, यहाँ पर हमने 9600 के बॉड रेट से सीरियल मॉनिटर शुरू किया है। प्रत्येक कमांड के बाद आपको सेमीकोलन अवश्य लगाना है, क्योंकि यह कमांड के बाद इसी सेमीकोलन से पता कर पाता है कि ये हमारी दूसरी कमांड है, ये तीसरी कमांड है। उस बाद हम यहाँ पर पिन मोड डिक्लेयर करेंगे। पिन मोड ट्रिगर पिन कॉमा आउटपुट और पिन मोड इको पिन कॉमा इनपुट। ये दोनों हमें बता दिए, जो 2 पिनें होती हैं ट्रिगर पिन और इको पिन, ये हमें बता दिया कि यह कौन सी इनपुट की है और ये कौन सी आउटपुट की है। उस बाद यहाँ पर वर्ड सेटअप कंप्लीट हो गया। यदि आप इसके साथ और भी फीचर ऐड करना चाहते हैं, यानी कोई लाइट वाइट या कोई भी रिले ऑन कराना चाहते हैं इसके साथ स्पीड के साथ, तो आप यहाँ पर इसका पिन मोड डिक्लेयर कर सकते हैं। उस बाद वर्ड लूप में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लॉन्ग ड्यूरेशन का डिस्टेंस। उस बाद डिजिटल राइट क्लियर द ट्रिगर पिन, यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रिगर पिन को लो करेंगे। डिजिटल राइट ट्रिगर पिन कॉमन लो। यदि आप आर्डिनो का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर लो आएगा। यदि नोड एमसीयू का प्रयोग कर रहे हैं तो हाई, क्योंकि आर्डिनो नोड एमसीयू में हाई का मतलब होता है लो और लो का मतलब होता है हाई। उस बाद यहाँ पर 2 मिली सेकेंड का डिले दिया है, डिले माइक्रोसेकंड 2। उस बाद सेमीकोलन। उस बाद डिजिटल राइट ट्रिगर पिन कॉम हाई। अब हम यहाँ पर ट्रिगर पिन को हाई कर रहे हैं, यानी वह अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करेगा। उस बाद डिले माइक्रोसेकंड 10, यहाँ पर 10 माइक्रोसेकंड का हमने डिले दिया है। उस बाद डिजिटल राइट ट्रिगर पिन कॉमा लो। अब हमने यहाँ पर 10 माइक्रोसेकंड के लिए हमने अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट किए हैं, वो ऑब्जेक्ट पर गई, यानी वो अपनी डायरेक्शन में गई हैं। उस बाद हमने वो लो कर दिए हैं। उस बाद ड्यूरेशन इक्वल टू पल्स इन इको पिन कॉमा हाई। अब जब तक वो हमारे यदि कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा तो वो टकरा कर वापस आएंगी, यदि नहीं होगा तो सीधी चली जाएंगी और वो कभी वापस नहीं आएंगी। अब नोड एमसीयू या फिर आर्डिनो जो HCSR04 सेंसर है, वो इनकी डिस्टेंस को, ड्यूरेशन को, टाइम को कैलकुलेट करेगा कि वो कितने टाइम में हमारे पास वापस आई हैं, उसी से इसका डिस्टेंस निकालेगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू में 0.034 अपॉन में 2। ये डिस्टेंस आएगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यह 0.034 अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। उस बाद स्पीड कैलकुलेशन। आपको पता होगा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर हमने फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फ्लोट, जिसका नाम है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में 0.1, एज्यूमिंग टाइम इंटरवल ऑफ 0.1 सेकेंड। हमने यहाँ पर 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल माना है कि हमारी ये वेव जा रही हैं और आ रही हैं। यदि आपको इसमें कुछ चेंजमेंट करना है तो उसके अनुसार आप अपने प्रोजेक्ट अनुसार इसमें चेंज कर लीजिएगा। और बाद सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पर डिस्टेंस नाम से मैसेज आएगा। आप अपना जो भी कुछ नाम यहाँ पर मैसेज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उस बाद सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस वेरिएबल में डाटा था वो आ जाएगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट स्पीड, यहाँ जो भी स्पीड वेरिएबल में यानी जो फ्लोट वेरिएबल में हमारा डाटा था वो आ जाएगा। उसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट LN सेंटीमीटर पर सेकेंड। उस बाद डिले 100 माइक्रोसेकंड का,
यहाँ पर हमने डिले दिया है। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसमें जो भी कोई चेंजमेंट करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। ये एक बेसिक प्रोग्राम था जिसमें हमने स्पीड मेजरमेंट देखी थी कि हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रयोग करके स्पीड मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैंने इसे अल्ट्रासोनिक सेंसर बेस्ड एक प्रोजेक्ट बनाया था कि हमने उसमें कि वाटर लेवल इंडिकेटर जो हमारी वाटर टैंक होती है उसमें कितना पानी है उसे बताने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो भी अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रयोग करके। आप ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कार पार्किंग हो गया या फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर रेडार। यदि इससे संबंधित आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, मैं उससे का रिप्लाई अवश्य दूंगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद ये हमें कंपाइल करना है। कंपाइलेशन के लिए मैं यहाँ पर आर्डिनो ड्रॉइड एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहा हूँ। यदि इसमें कोई एरर होगा तो यहाँ पर नीचे शो कर देगा। आप अपना आर्डिनो आईडी या फिर आप जो भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं उससे इसे कंपाइल कर लीजिए और अपने डिवाइस में अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप इसे मॉनिटर कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।